में आरोप शशि थरूर अपने ही नेता परिवारवादी पार्टी। देखिए, एक बात समझिए, शशि थरूर जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अच्छा, राजनीति में हर चीज़ के अपने अपने मायने होते हैं। और सही कहा उन्होंने, बहुत सारे प्रधानमंत्री के कांग्रेस में उम्मीदवार हैं, बीजेपी में एक हो सकते हैं, विभिन्न दलों में भी बहुत उम्मीदवार हैं। ममता दीदी भी उम्मीदवार है, शरद पवार जी भी उम्मीदवार हैं, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे भी उम्मीदवार हैं, नीतीश कुमार जी हमारे स्वाभाविक पहले जगजीवन बाबू थे, हमारे यहाँ ललित नारायण मिश्रा जी उम्मीदवार थे, हमारे यहाँ कभी लालू यादव जी को घेर दिया गया, उनको भी उम्मीदवार थे, मुलायम सिंह जी भी उम्मीदवार थे, रामविलास जी भी स्टॉलवर्ड थे। आज स्वाभाविक जब जननायक के रास्ते चल चुके हैं, एक व्यापक भारत की सुरक्षा के लिए और संविधान और इतिहास बचाने के लिए, तो उसमें नीतीश कुमार जी की भी अपनी भूमिका है। इंडिया गठबंधन है जहां उम्मीदवार ही उम्मीदवार है। जहां तक सवाल है कि क्या कांग्रेस की जो लीडरशिप है, पहले भी राहुल गांधी जी पीएम बनना चाहते तो मनमोहन सिंह 2 में वो पीएम बन गए होते, उनको कौन रोक रहा था। ये जो बचकना वाली बात सब चलती रहती है, मीडिया हाइपर, मीडिया को कोई धंधा नहीं, किसी को माय बहन गरियाओ, किसी को जात को गरियाओ, किसी हिंदू मियाँ गरियाओ। अरे इतनी ताकत है तो इंदिरा गांधी की तरह बलूचिस्तान को अलग कर दो पाकिस्तान से। इतनी ताकत है तो चाइना के खिलाफ बोलो ना। बात अभी लगातार राहुल गांधी जी पदयात्रा करके भारत के रोजगार पर, भारत की महंगाई पर, इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसी पे, चाइना जो लगातार भूटान से लेकर बलूचिस्तान से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के अंडमान निकोबार तक घेर चुका है, कहाँ से वो वार करेंगे। अभी पूरी दुनिया है इजराइल के खिलाफ, इजराइल के भीतर ही लाखों लोग। बात आप यहाँ ना करिएगा। राहुल गांधी जी पीएम तो कब के बन गए होते। राहुल गांधी जी को पीएम बनाने के लिए किसी की पैच उधार की जरूरत है। और यदि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी ने ही दिल दिखाया तो अरविंद जी भी, केजरीवाल जी भी, ममता दीदी भी, और पहले ही कांग्रेस CWC की बैठक में ये हो चुकी है कि मेरे सामने नेशन है, मेरे सामने संविधान है, मेरे सामने इतिहास है, मेरे सामने इस भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए सपने हैं। मेरा प्राइम मिनिस्टर बनना या कांग्रेस का पीएम बनना मुद्दा नहीं है। आज व्यापक दिल उन्होंने दिखाया है। तो जो परिस्थितियां हैं उसमें कभी कभी मुझको यह लगता है कि मिर्ची लगती है राजनीति में बहुत सारी चीज़ों को, और जब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जब रास्ता चुनना होता है, चयन करना पड़ता है, तो अपनी राग, अपनी डफली कुछ भी बोल देना है। मैं समझता हूँ शशि थरूर जी पढ़े लिखे लोग हैं। केरल दुनिया में पहला राज्य है जहाँ पर दुनिया के सबसे मंदिर होने के बावजूद भी वो आज सबसे बड़ा सेकुलर है, सबसे बड़ा डेवलप स्टेट है। वहाँ किसी भी तरह के भाजपा या RSS का या मीडिया का या किसी का कोई दाल नहीं गलता है। इंडिया गठबंधन जिसमें राहुल गांधी जी के संघर्ष की, पदयात्रा की और लगातार राहुल गांधी के प्रयास की, उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। और हमें लगता है कि चाहे नीतीश जी हों, लालू यादव हों, चाहे इस देश का शरद पवार जी हों, कोई भी हों, हम सबको एक विचार के साथ अभी सिर्फ भारत के नफरत के खिलाफ लड़ने की बात करनी चाहिए, पीएम का मुद्दा नहीं। अब मैं लगातार बात कहता हूं कि मेरी बातचीत जनता से चलती रहती है। मेरा संबंध जनता के आंगन से है, रिश्तों से है। मैं हमेशा कहता हूं जो कोसी है, सीमांचल है, मिथिलांचल है, जो बिहार की 4.5 साल हमने बिहार को दिया, अब जो 5 महीना, मैं बार बार कहता हूं कि जो पूर्णिया, जब कभी मैं जीवन में संकट में रहता हूं या जब कभी अकेला महसूस करता हूं, तो पूर्णिया एक जगह है जहां जाति, धर्म, मजहब की राजनीति पप्पू यादव के साथ बेटे और आंगन की राजनीति होती है। इसीलिए
मैं समझता हूं कि मेरी जो बातचीत है, जिसको बातचीत करना हो, मैं जाते जाते कहा था कि याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जनता तय करती है। पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, दिल्ली और पटना नहीं देखेगी, दिल्ली पटना को कोसी और सीमांचल देखना होगा। वक्त आने दीजिए, अभी हम लोग के सामने 5 स्टेट है, 3 दिसंबर के बाद बात करिएगा। अभी सिर्फ एक ही लक्ष्य है, कोसी सीमांचल की आर्थिक आज़ादी। पप्पू यादव जी बीजेपी से गठजोड़ कर सकते हैं। भैया हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। मेरा रिश्ता मेरी कंप्लीट रूप से विचारधारा कोसी सीमांचल के जनता के बीच है और जनता तय करेगी। मैं साफ हूं कि इंडिया गठबंधन की विचारधारा को मजबूत करना चाहिए और निश्चित रूप से बिना इस विचारधारा के आप देश की रोजगार की, देश की महंगाई की, वन नेशन वन एजुकेशन, हेल्थ की, वन नेशन जॉब की बात आप नहीं कर सकते हैं। आप फंसे रह जाइएगा 5 किलो चावल में, 5 किलो आटा में, हिंदू मियाँ में, माए बहन में, गाली गलौज में, मूड़ी काट देंगे, इस जात को गरियाएंगे, उस जात को गरियाएंगे, पाकिस्तान और मुसलमान को गरियाते रह जाइएगा। भारत के विकास की बात करना हो तो इंडिया की विचारधारा को मजबूत करना हो। अगर प्रस्ताव देती है तो पप्पू जी सर हमको तो समझ में नहीं आता है कि हम ज्योतिष हैं, प्रस्ताव देती है। जब हमने पहले कहा था कि पूर्णिया की जनता, मधेपुरा की जनता जो तय करेगी, पप्पू यादव उसको स्वीकार करेगा। आरजेडी के द्वारा पोस्टर लगाया जा रहा है, उसमें लिखा हुआ है तेजस्वी के लिए तड़पता भी है। सर हमको एक बात नहीं समझ में आता है, जब निश्चित रूप से हर आदमी को, हर पार्टी को अपने नेताओं के लिए अपनी बात, अब कुछ लोगों ने गांधी की तस्वीर लगाई है नीतीश कुमार जी को, तो गांधी के आचरण और चरित्र का प्रतिबिंब तो नीतीश कुमार जी में है ना। जननायक के राह पर तो नीतीश कुमार चल ही चुके हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करके और एक धारा दे करके। आप उसको जननायक और जेपी के रास्ते को कैसे आप अलग कर सकते हैं? कोई गांधी नहीं होगा। समय काल पात्र के अनुसार गांधी की कोई कल्पना, आज गांधी होते तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज सुभाष और भगत सिंह की आवश्यकता, उसमें भी कई गुना ज़्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार जी के लोग उनको गांधी के रूप में दिखा रहे हैं, तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छी बातें हैं, उनके जो विचारधारा है, बीजेपी में रह के भी उसने सेकुलरिज्म से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यदि तेजस्वी जी के लिए कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि तड़प रहा है या मर रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है 2024, A to Z की जो बात है, हम सबको वैसा आचरण करना चाहिए। यदि हम आरा जाएंगे और कोई व्यक्ति सहरसा जाएंगे, गाली गलौज को स्थापित करेंगे, यदि अपराध को स्थापित करेंगे, तो हम A to Z की बात नहीं कर पाएंगे। A to Z के लिए हमें सभी विचारों का सम्मान करना पड़ेगा, सभी जातियों के विचारों का, उसके इतिहास का सम्मान करना पड़ेगा, सभी रामायण, गीता, कुरान का सम्मान करना पड़ेगा। जरूरत है तड़पने से ज़्यादा उनकी जो विचारधारा है A to Z, राजद के वर्कर उसको फॉलो करे, अपने मियाँ मिठू ना बने। ये मेरा सबसे बड़ा सवाल।